अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो ये पाप पुण्य तो हुआ, इसका फल भी मिलेगा मगर बिना गोल। अच्छा। और अज्ञानी लोग जन्म मरण अनुभव करते हैं, जन्म मरण अनुभव करते हैं कितने अवतारों से, मगर कोई गोल नहीं है। पाप भी करना, पुण्य भी करना, फिर भुगतान करना, फिर नया पाप पुण्य करना, फिर भुगतान करना। गोल क्या? कोई भी नहीं। तो गोल का मतलब आपने अभी आपका डेस्टिनेशन तय किया कि मेरा पुरुषार्थ इसकी ओर आगे जाना चाहिए, भले ही उसमें अवरोध आए, दिक्कतें आए, मुश्किलें आए, हो सकता है, मगर मेरे को वहां पहुंचना है, ये मेरा गोल है। जैसे मेरे को मोक्ष में जाना है, भले मैं 25 भव के बाद 50 भव के बाद जाऊं, कोई बात नहीं, मगर पुरुषार्थ मेरा उसी गोल के मुताबिक रहेगा। भले ये अवतार में मैं 5% आगे जाऊं, मगर गोल तो है। बराबर। यहाँ तो गोल ही नहीं है। तो पाप पुण्य से भटकता रहता है, वो गोल नहीं है। बराबर। आप समझे ना? हाँ, इसलिए जाने अनजाने में जो होता रहता है उसका कोई वो गोल नहीं है उन्हें। हाँ, मतलब वो कोई क्या कहेंगे, वो कोई विचारक व्यक्ति नहीं है कि जिनकी कोई डिजाइन है। अविचारक व्यक्ति पाप और पुण्य भी कर सकते हैं और पाप पुण्य की भी होगी, मगर कोई डिजाइन नहीं है उनकी। आप समझे कि नहीं? हाँ, समझ रहा हूँ। कोई व्यक्ति के संसार में भी रहती है तो गोल उसका होता है कि भी मैं अपने जीवन में मेहनत करूं, परिश्रम करूं, पढ़ाई करूं, पैसा प्राप्त करूं, परिवार को सुखी रखूं, ज्यादा पैसा है मैं धर्म के मार्ग में यूज करूं, कोई सामाजिक कल्याण के मार्ग में यूज करूं, या अध्यात्म के मार्ग में यूज करूं। मतलब कोई ना कोई तो गोल होना चाहिए ना। बराबर, राइट। खाना पीना मस्त रहना ये कोई गोल थोड़ी है। हाँ, कुछ ना कुछ तो क्या गोल होना चाहिए, धार्मिक गोल होना चाहिए या तो आध्यात्मिक, कोई तो गोल होना चाहिए जीवन के डिजाइन में। लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे जैसे समंदर के अंदर हमने सीप रख दिया, ठीक है, समंदर रख दिया, चारों ओर पानी है, मगर कहाँ जाना है हमको नहीं मालूम। हमने तो स्टार्ट कर दिया, तो कहाँ वो चलेगी तो जरूर, मगर जाएंगी कहाँ तो क्यों हमको नहीं मालूम। बराबर। तो मतलब बिना गोल वाला वाहन कहीं भी जा सकता है और वो मीनिंगलेस है। आपकी तो डिजाइन समझा। लिए कहाँ जा पहले तय करके बाद में उसी मार्ग में जाने का पुरुषार्थ करें। इसको गोल कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। अच्छा। हाँ, समझा। बोलिए। इसमें और था नीचे કે દાદા ભગવાન નો વાક્ય હતું કે અમને લક્ષ્મી કેવી પ્રાપ્ત થાય કે ભીડ અને ભરાવો પણ નહીં। અમને કોઈ દિવસ ભીડ પણ ન પડે ને કામ કરવામાં સમજના था कि भीड़ ने भरावो। भीड़ का मतलब जीवन में कोई भी प्रसंग आर्थिक आए तो मेरे को किसी के पास मांगना नहीं पड़े, ऐसी मेरी इतनी लक्ष्मी चाहिए। और इतनी ज्यादा नहीं चाहिए कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो सोचना पड़े। अच्छा। मतलब कम भी नहीं मिले, ज्यादा भी नहीं मिले, जरूरत के मुताबिक मिले। अच्छा। इसको भीड़ और भरावा, वो गुजराती शब्द है। हाँ, इसलिए थोड़ा इसमें समझना था। हाँ। कोई बात नहीं। અને સ્વામીજી એક जिज्ञासा और थी कि अपन जितनी कमाई का है अपना एवरेज, उसका कितना % दान करना चाहिए श्रावक को? भाई वैसे तो मिनिमम अपनी कमाई का 10% भी दान करते हैं तो एटलीस्ट गुड फॉर अवर नेक्स्ट बर्थ इन्वेस्टमेंट, मिनिमम।
मैक्सिमम कितना करते हैं, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, मगर 10% करना चाहिए, क्योंकि हमको और नई लाइफ में भी पुण्य तो चाहिए कि नहीं चाहिए। बराबर, हाँ हाँ। हमारे लिए जो खर्चा करेंगे वो तो एक्सपेंस हो जाएगा, इट इज नॉट कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ। बराबर बराबर। आपका पुण्य था, लक्ष्मी मिली आपको, और आपने मन वचन काया के लिए, मौज शौक के लिए खर्चा कर दिया, तो आप वो एक्सपेंस के रूप में खत्म हो गई, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। मगर हाँ, जो हाँ, 10%, 20%, 25% आपके जीवन चलाने से भी ज्यादा लक्ष्मी आपने 25% तक आपने अच्छे मार्ग के लिए या किसी और व्यक्तियों को हेल्प करने के लिए, चाहे उसको सामाजिक कहे, धार्मिक कहे या आध्यात्मिक कहे, उसमें आप दान दे, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। प्रिंसिपल ये है कि मैं और मेरे परिवार के अलावा जहां भी मैंने खर्च किया, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है। बराबर बराबर, हाँ हाँ। वो इन्वेस्टमेंट आपके साथ में आएगा, एक्सपेंस साथ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, समझा, हाँ हाँ। हाँ, बराबर, हाँ स्वामी। इसीलिए 10 मिनिमम आप अच्छे मार्ग में यूज करते हैं। इट इज अ नॉर्मल लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। बराबर बराबर। ज्यादा करते हैं तो इट इज गुड कि आपकी लक्ष्मी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, ताकि आप 25% भी अच्छे काम में पैसा ला सकते हैं, और उसका फल नेक्स्ट बर्थ में भी अच्छा मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। ये कुदरत का काम, ये कोई धर्म या नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, हाँ स्वामी जी, जैसे अपन को आपने बताया 10% या 25% अपने हिसाब से, तो जैसे जिस विभाग में करे उसका भी कैरी फॉरवर्ड अलग अलग होगा नहीं, जो भावना से करते उसी प्रकार होगा। हाँ हाँ हाँ। मेन चीज आपने दान दिया, वो तो आपका उदय कर्म हो गया। दान के साथ भावना है, वो भावना का आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, और दान करने की क्रिया आपने कर्ता भाव से किया है तो भी पुण्य मिलेगा, मगर इसको अज्ञानी कहते हैं। अज्ञान, बराबर, हाँ हाँ, समझा। मगर समझदार व्यक्ति किसी को कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं अच्छे काम के लिए पैसा देता हूँ, किसी को हेल्प करता हूँ, धर्म के मार्ग में, सामाजिक मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में, मगर ये जो मेरे को इसका जो पुण्य बने, वो मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग चाहिए। तो ये आपकी डिजाइन हो गई। बराबर बराबर, नहीं तो भी पुण्य तो मिलेगा ही। राइट, हाँ। भौतिक पुण्य तो आपको मिलेगा ही, नहीं मांगोगे तो भी। कर्ता भाव से किया है तो पुण्य चार्ज होगा और पुण्य डिस्चार्ज होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ स्वामी, हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।